Hi guys, welcome back to Classes of Learning and these videos are back to back for you as I promise you कि आज मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 पेपर के आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दूंगा जिनको आपको फॉलो करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं जिनको उनको पता है कि हमें पेपर करना है एंड देयर इज जस्ट 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं देन देयर बी नो प्रॉब्लम। आपको 10 क्वेश्चन ऑन टिप होने चाहिए। तो स्टूडेंट का डेफिनेटली वैसा है कि सर प्लीज आप ना बोर्ड पे लिख दें, हमें इजी रहता है, हम लिख नहीं पाता सुनते हुए। तो कोशिश करूंगा यहाँ मैं बोर्ड पे पूरा लिख दूं, आप लोग आराम से उतारते रहें। तो फर्स्ट आप हम आते हैं क्वेश्चन 1 के ऊपर। सो हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन असेसमेंट। सबसे पहले क्लियर करना है ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, तो गाइस इसको आपको प्रिपेयर करना है। यू गाइस नीड टू प्रिपेयर डिफाइन assessment, how it is useful, how is it useful in education system, explain in detail। तो यहां क्वेश्चन फर्स्ट जो आया हमें करना है वो पूरी तरह होना चाहिए ऑन टिप, दैट इज डिफाइन असेसमेंट, हाउ इज इट यूजफुल इन एजुकेशन सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय comprehensive and continuous evaluation। गाइस मेक श्योर ये क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए, किसी भी हाल में ये क्वेश्चन इस पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में प्रिपेयर करना है, दैट इज सीसीई, the relevance of CCE, how it is useful in education system और what is the benefit of CCE for students। ये क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए आपके दिमाग में। कम अप टू द थर्ड क्वेश्चन दैट वी आर हियर, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। So the question is, what is observation? Show its importance as an evaluation tool in education। This be our third question। Then come to next question, that is, what do you mean by What do you mean by cumulative record? Cumulative record क्या होते हैं? Mention the types of information which are collected in it। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो इसके अंदर कलेक्ट की जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, दैट बी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम।
The question, what is grading system? How is it a big reform in examination system? ये आप लोगों को on tip होना चाहिए. This is the easiest question we are having. And then next question, this is the most expected question जो confirm paper में होगा. Explain these stages of assessment with the help of example. I repeat the question. Explain the stages of assessment with the help of examples. Come to the next question. We are having question number 7. What do you mean by scales of measurements? I repeat, what do you mean by scales of measurement in statistics? What are its types? And then come to the next question. Question number 8. What do you mean by correlation What do you mean by correlation? Differentiate clearly between negative and positive correlation. And then come to the last question, that is ninth question. Sorry, not the second last. It is explain the importance of statistics. Explain the importance of statistics with the help of the examples. And now come to the last question, question number 10. Short notes. First you can look at the certain question जो पूरे यहाँ पे दिए गए हैं. अगर आप देखते हो तो अच्छी तरह से पूरी तरह पूरा पेपर बेस्ड है असेसमेंट के ऊपर कि कैसे किसी को असेस किया जाएगा, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट ऑल दीस आंसर्स. सारे के सारे आंसर्स ऑलरेडी रेडी हैं. अलॉन्ग विद दीस क्वेश्चन यू गोइंग टू गेट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म जो नोट्स में तैयार है. पूरी तरह नोट्स दे सकते हैं, नंबर आपके पास ऊपर दिया हुआ है. अब शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जो पहला क्वेश्चन होना है एग्जाम में, दैट इज शॉर्ट नोट्स. तो गाइस प्लीज राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स, या वो भी बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है शायद. पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. द वेरी फर्स्ट शॉर्ट नोट जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, कहता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पूरे पूरे बताने हैं आपने. द फर्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट में पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. नंबर 2, what do you mean by constructive learning? Constructive learning क्या है? Constructive learning theory आपको दोनों ऑन टिप होनी चाहिए. Then come to the next point, quantitative and qualitative research. Differentiate between quantitative and qualitative research. दोनों क्लियर हो चाहिए.
differentiate between quantitative and qualitative research, and then come to the fourth question, that is what are the characteristics of good test. What are the characteristics of a good test? Come on, next question. Explain CBCS. Please write down caps. CBCS. Next, what do you mean by open book exams? ये ओपन बुक एग्जाम्स क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, आजकल तो बहुत सारी वीडियो डाल रहा हूँ ओपन बुक एग्जाम्स की, पूरा आंसर वहां से टिक हो जाएगा आपको. एंड देन वी आर हैविंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम. लास्ट शॉर्ट नोट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम. तो ये थे वो टॉपिक्स जो आपको करने हैं शॉर्ट नोट्स के लिए. एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ. पेपर की प्रिपरेशन कर लें, टाइम नहीं है, काउंट डाउन शुरू हो चुका आप लोगों का. तो गाइस किसी तरह कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आए, आई विल कम विद द आंसर फॉर यू गाइस. टिल देन कीप वाचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड you can follow me on Insta by the name of Classy Rahul. Till then, all the best guys.